लगेगा, दूसरे कान बुला दोगे, उसका कोई फायदा ही नहीं है। उससे बेटर तो ना ही सुनो। तो प्लीज आप डायरी पेन जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि आज कुछ आपको सक्सेस की कुछ सूत्र, कुछ फार्मूलाज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और ये वो फार्मूलाज हैं जिनको यूज करके मैं और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो आज वर्ल्ड वेलनेस के अंदर और भी बहुत सारी कंपनियों के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं। तो ये फार्मूलाज कोई मेरे नहीं है, ये उन सक्सेसफुल लोगों के हैं जो ऑलरेडी कामयाब हैं, उनसे हमने सीखे हैं। जैसे आज आप डायरी पेन लेके बैठे हो, नोट्स बनाओगे, ऐसे ही मैंने भी ये किसी टाइम आज से कुछ साल पहले नोट्स बनाए थे, इनको इम्प्लीमेंट किया। इसको इम्प्लीमेंट करके मुझे भी बहुत सारे बेनिफिट मिले, तो मुझे लगा अगर मुझे बेनिफिट मिले हैं तो मुझे ये बातें आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। अब आप पे है कि आप इन बातों को अपने तक ही रखोगे या अपनी टीम्स के अंदर डुप्लीकेट करोगे। तो टीम में डुप्लीकेट करना है, उसके लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सक्सेस कीज। देखो, हम आ चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, एमएलएम भी बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं। इस बिजनेस की कुछ सक्सेस कीज है, इस बिजनेस के कुछ सूत्र हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं। मैम, मैं एक बार कंफर्म करना चाहूंगा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। हेलो। सर बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है आपकी ओके, वॉइस। ठीक है। तो इस बिजनेस के कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ सूत्र हैं जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, और इनको यूज करके हमने ही बहुत अच्छी ग्रोथ की है, और आई होप आप भी करोगे। क्योंकि देखो, हर बिजनेस के, हर प्रोफेशन के, चाहे हम जॉब में चले जाएं, चाहे हम किसी और बिजनेस में चले जाएं, है ना, जब कोई दुकानदारी कर लें, कुछ भी कर लें, उनके अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो एमएलएम के भी कुछ रूल्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। उन रूल्स को अगर हम समझ लेंगे तो इसमें ग्रोथ करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर उनके नहीं हमें पता होंगे क्या इसके रूल्स हैं, क्या इसके कीज हैं कुछ, है ना, तो हम कंफ्यूज होके रह जाएंगे, हम उतनी ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जी, मेंटेलिटी। जी हाँ, जैसे रूल्स ऐसे ही मेंटेलिटी होती है। दो तरह की मेन हम प्रोफेशन देखते हैं, एक होता है जॉब, एक होता है बिजनेस। तो उनमें जॉब में अलग तरह की हमारी मेंटेलिटी होती है, उस मेंटेलिटी के साथ हम काम करते हैं, और बिजनेस के अंदर अलग तरह की मेंटेलिटी के साथ हम काम करते हैं। पहले जॉब के बारे में जान लें। अब मेजोरिटी ऑफ पीपल्स, हमारे आसपास का जो एरिया क्या है, वो जॉब क्लास है। मैंने खुद 2 साल जॉब करी है। जब मैं जॉब के अंदर था तो मेरी मेंटेलिटी क्या थी कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मुझे मिलने वाली है, एक सैलरी मुझे मिलेगी। मंथ एंड में मुझे लास्ट डेट पे मनी मिलती थी, तो मैं अपने पूरे महीने के खर्चे उस अकॉर्डिंग, मेरे प्लान होते थे, इतनी ईएमआई जानी है, इतना रेंट देना है, इतना ये खर्चा वो खर्चा। तो एक फिक्स सैलरी वाली एक मेंटेलिटी होती है वहां पे, कि 30 दिन काम करेंगे, महीने के एंड में इतने पैसे मिलेंगे, उससे ये फीस भरनी है, ये खर्चा है, ये बस का किराया, ये तेल का किराया। उस हिसाब से हम अपने लाइफ को मेंटेन करके, मैनेज करके चलते थे। दूसरी तरफ होते हैं बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन लोगों की मेंटालिटी कैसी होती है? क्या बिजनेसमैन ऐसे सोचते होंगे आज मैंने काम शुरू किया, 1 महीने बाद मुझे इतनी सैलरी मिलेगी? नहीं। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनकी फ्यूचर प्रॉफिट वो देखते हैं, कि आज मैंने काम शुरू किया, ये बिजनेस आज से 5 साल बाद मुझे इतना प्रॉफिट देने वाला है, आज से 10 साल बाद मुझे यहां से इतना प्रॉफिट होने वाला है। वो फ्यूचर का देख के चलते हैं। जी हाँ। अब बिजनेस वाले बंदे को आप जॉब में डाल दोगे, वो कर नहीं पाएगा, जॉब उसके बस की नहीं है, क्योंकि उसको महीने वाला सिस्टम समझ नहीं आएगा, उसको तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर होता है उस बंदे का। और जॉब वाले बंदे को बिजनेस में डाल दोगे तो वो बिजनेस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो महीने के महीने पैसे चाहिए, और बिजनेस में तो महीने के महीने पैसे आते ही नहीं। वहां पे तो पहले 1-2 साल तो खर्चे ही में ही निकल जाता है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल सुनाता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ। आप भी जानते ही हो उनको, उनका नाम है जी मुकेश अंबानी जी। सभी जानते हो तो यस टाइप करें जो मुकेश अंबानी जी को जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं जानते तो पहले उनके बारे में बताना पड़ेगा। जिन्होंने नाम सुना है आप यस टाइप कर सकते हो। ओके, सभी जानते हैं उनको, है ना। तो मुकेश अंबानी जी आज से तकरीबन 2010 के आसपास, एग्जैक्टली तो मुझे भी मालूम नहीं, 2010 के आसपास उन्होंने, उनके मन में विचार आया कि मुझे ना 4G लॉन्च करना है। उस समय इंडिया में 3G भी नहीं आया था, ढंग से 3G नहीं आया था।
उस समय उन्होंने सोचा कि मुझे 4G लॉन्च करना है। उन्होंने अपनी टीम के साथ प्लानिंग करी। 2010 में 4G के ऊपर काम शुरू हो चुका था। उन्होंने अपनी टीम को गाइडलाइंस दे दी थी कि ऐसे ऐसे करके हमने 4G करना है, पूरा इंडिया में अपना नेटवर्क फैलाना है। तो उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछानी शुरू करी। ऑप्टिकल फाइबर्स एक केबल्स होती हैं जो जिसके जरिए हमारा इंटरनेट चलता है। तो उन्होंने पूरे इंडिया में वो तारे बिछाने का काम शुरू किया था 2010 के एंड में। करते 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 कब तक चला? 2016 तक। तकरीबन 6-7 साल उन्होंने वो तारे बिछाते रहे, टावर्स लगाते रहे, क्योंकि वो एक दिन का काम नहीं है पूरे इंडिया में तारे बिछाना, जाल बिछाना, नेटवर्क का, तारों का। तो 6-7 साल लगे उन्हें पूरा इंडिया को कवर करने में। जब तकरीबन 2016 में 4G लॉन्च हुआ तो उन्होंने फ्री में बांटा कि सार सबके लिए फ्री है जी, आप ले जाओ अनलिमिटेड। पहले क्या होता था? 200 रुपये, 250 रुपये का 1 GB डाटा मिलता था पूरे 1 महीने के लिए। 1 GB में काम चलाना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया? अनलिमिटेड जी, जितना मर्जी यूज करो, है ना। अब आप देखो, जब उन्होंने लॉन्च किया लोग कहते बंदा बेवकूफ है, ये तो उजड़ जाएगा, गरीब हो जाएगा, लोगों को फ्री में पैसा बांट रहा है, इतना नुकसान कर रहा है अपना। लेकिन फ्री में बांटा उसने। और उसके बाद उन्होंने एक रिचार्ज निकाला 2017 के एंड तक आते आते कि आप सिर्फ 99 रुपीज का रिचार्ज करा लो जी, आप हमारे प्राइम मेंबर बन जाओ। उस एक रिचार्ज ने, उसके उस टाइम पे तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा यूजर थे। अब 40 करोड़ को 99 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना कैलकुलेशन आती है। तकरीबन उन्होंने 6-7 सालों में जितना खर्चा किया था ना तारे बिछाने में, नेटवर्क बिछाने में, वो सारा खर्चा उनका कवर हो गया था उस 99 के एक रिचार्ज से। क्या हमने सिर्फ 99 का ही रिचार्ज कराया? उसके बाद आज हर महीने हम रिचार्ज करवा रहे हैं, कभी 250 का, कभी 300 का, कोई 500 का, कोई 600 का, हर महीने। आज अंबानी जी को मेहनत करनी पड़ रही है? नहीं। एक बार उन्होंने पूरे इंडिया में नेटवर्क बिछा दिया, आज वो बैठे बैठाए पैसा कमा रहे हैं। आज कोई तारे नहीं बिछानी, कोई टावर्स नहीं लगाने, नेट चल रहा है जी, वो उनको पैसे आ रहे हैं बस बैठे बैठाए। ये होती है एक बिजनेसमैन की मेंटालिटी, उसका सोचने का तरीका, उसका लॉन्ग टर्म विजन। 2010 में सपना लिया कि 2017 तक मैंने इतने करोड़ों रुपए इस बिजनेस से कमाने हैं। कितने साल? 8 साल। अब आप अपने आप से पूछ के देखें कि क्या हमारा इतना विजन होता है 8 साल का, कि आज हम ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आज से 8 साल बाद हमें यहां से ये प्रॉफिट होने वाला है? जवाब दीजिए प्लीज, कि क्या हमारा इतना बिजनेस विजन होता है? अरे 8 साल छोड़ो, 8 महीने का भी हमें पता है कि आज से 8 महीने बाद हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है। 8 महीने की हम प्लानिंग करके चल रहे हैं। इसी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि हम, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस दोस्तों क्या है? ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। यहां पे हम आ चुके हैं, लेकिन सोच कौन सी लेके चलते हैं? जॉब वाली, जॉब मेंटालिटी की। आप काम किया जी, 1 महीना हो गया जी, अब मेरा 25-30 हजार का चेक आना चाहिए। पिछले महीने तो 30 हजार आए थे, इस हफ्ते मेरा चेक डाउन हो गया जी, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होगा, है ना। आप सोचो 2010 से 2016 तक अंबानी ने क्या कमाया? कुछ नहीं कमाया, करोड़ों रुपए लगाए खर्चे उस बिजनेस के ऊपर। उसके बाद जब बिजनेस शुरू किया फ्री में बांटा, कहता यूज करो जी जितना मर्जी, कोई चक्कर नहीं है। उन्होंने कस्टमर बेस बढ़ाया, फिर उसने प्रॉफिट कमाया बंदे ने। क्या हम ऐसी सोच लेके चल रहे हैं? आप उनका 10% भी सोच ले लो ना, हम भी यहां से बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। आपको लास्ट में 2 पॉइंट्स बताऊंगा जिसको हमने जरूर इंप्लीमेंट करना है, उनको यूज करना है। उनको समझ लिया ना, आप बहुत बड़ा बिजनेस कर जाओगे। वो 12 हमारे ये सक्सेस कीज हैं, उसके बाद 13वां और 14वां वो पॉइंट है। उन पॉइंटों को भी आप अच्छे से समझिएगा। तो ये पहला था मेंटेलिटी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है? अपनी मेंटेलिटी, पहले तो हमें ये समझना है कि हम बिजनेस जॉब में नहीं हैं, हम बिजनेस में हैं, हम बिजनेसमैन हैं। तो बिजनेसमैन लोगों की जो मेंटेलिटी, मेंटेलिटी मतलब जो सोच, जो मानसिक स्थिति होती है, वो हमने बिजनेसमैन वाली लेके चलनी है। कि हमें
हम फ्यूचर का लेके चले, हम आज में ना जिए, हम महीने का ना सोचें, 2 महीने का ना सोचें, कम से कम 1 साल का हमारा विजन होना चाहिए कि यहाँ पे 1 साल मैं करूंगा मेहनत, चाहे 1 साल मुझे कुछ ना आए। अंबानी जी को 7 साल कुछ नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब 99 रुपए का 99 रुपए का एक रिचार्ज निकाला, सारे खर्चे पूरे हो गए। आपको भी मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर 1 साल मान लो आप खर्चे कर रहे हो ना बिजनेस बढ़ाने में, नेटवर्क को बढ़ाने में, 1 साल के बाद आपका एक ही चेक आएगा, उस एक चेक ने आपके पूरे साल का खर्चा पूरा कर देना है, सिर्फ एक चेक में। इतना दम होता है किसी भी बिजनेस में। और नेटवर्क मार्केटिंग तो इन बिजनेस से कहीं ज्यादा बेहतर है। यहाँ तो हमारे करोड़ों रुपए लगने वाले भी नहीं है, यहाँ तो मामूली सी इन्वेस्टमेंट होती है। अब इन्वेस्टमेंट की बात चली है तो दूसरा पॉइंट आ जाता है इन्वेस्टमेंट का। अब दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट ना होती हो। आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो जॉब करता हूँ जी, जॉब में तो मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। चलिए जॉब की बात कर लेते हैं पहले। जॉब के अंदर हमें 8 घंटे या 12 घंटे देने पड़ते हैं। हम अपने बॉस को 8 घंटे अपने बेच रहे हैं, तो समय जो हम वहां पे लगा रहे हैं वो क्या है? इन्वेस्टमेंट ही तो है। पैसे से भी कीमती चीज है दोस्तों टाइम। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, फिर जाके हमें सैलरी मिलती है बदले में। अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्या आपका बॉस आपको सैलरी देने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। हम अपना टाइम लगाते हैं वहां पे, सबसे कीमती चीज वो हमने दांव पे लगा रखी है, किसके लिए? किसी और का काम करने के लिए। उससे भी पहले हमने 12-15 साल पढ़ाई करी, वहां पे लाखों रुपए खर्चा किया, किस लिए? नौकरी पाने के लिए। वो इन्वेस्टमेंट नहीं तो और क्या? जिंदगी के लाखों रुपए, जिंदगी के बेशकीमती 12-15 साल हमने लगाए, उसके बाद भी हम किसी की गुलामी कर रहे हैं। अरे नौकरी के पीछे की एक मात्रा हटा दो, क्या बचता है? नौकर। हम किसी का नौकर बन के काम करते हैं, किस लिए? किसी और के सपने पूरे करने के लिए। और हम बोलते हैं जी जॉब में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो फ्री की है। जॉब में भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद दूसरी चीज आती है बिजनेस। बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट होती है। किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, अगर आपने 2 से 3 लाख रुपए महीने के कमाने हैं, तो कम से कम आपको 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। कहते हैं करोड़ों में लगाओगे तो लाखों में कमाओगे, लाखों में लगाओगे तो हजारों में कमाओगे। ये बिजनेस का असूल होता है। लेकिन एक और चीज है जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके अंदर दोस्तों ना तो आपने करोड़ों रुपए लगाने हैं, ना ही आपको 12-12 घंटे काम करने की जरूरत है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नामात्र सी होती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि नहीं होती, होती है। मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट हमें अपने ऊपर, अपने कपड़ों पे, अपने बिजनेस पे, अपनी फील्ड पे करनी पड़ती है। लाखों करोड़ों वाली यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। नामात्र सी इन्वेस्टमेंट से हम यहाँ से उतना ज्यादा अर्न कर सकते हैं जितना आपने 50 लाख या 1 करोड़ रुपया लगा के कमाना था। ध्यान से समझिएगा, इस प्लेटफॉर्म पे इतना दम है, इतना ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो जितना आपने किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में करोड़ों रुपए लगा के कमाना था। वहां पे सिरदर्दी होती मेरा करोड़ों रुपए लगा है, मेरा डूब ना जाए, लॉस ना हो जाए। यहाँ पे ऐसी कोई टेंशन भी नहीं है। इनकम पोटेंशियल उतना ही है। मेरा 2-2.5 लाख रुपए का चेक आ जाता है। आप सोचो 2-2.5 लाख रुपए अगर हमने कमाने होते तो शायद कम से कम 50 लाख रुपए तो लगने थे। फिर टेंशन होती 50 लाख लग गए जी, पॉकेट में तो किसी के नहीं होते, कहीं से लोन लेना पड़ता, कुछ और करना पड़ता है ना, फिर उसकी सरदर्दी बढ़ती। यहाँ पे फ्री में यार मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट में मैंने अपना कैलकुलेट करके देखा, फील्ड के अंदर मेरा अभी तक 50-60 हजार नहीं खर्चा आया होगा, उससे ज्यादा तो वीकली पे आउट आ जाता है ना। तो ये चीज है जी नेटवर्क मार्केटिंग। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड जो की है, नॉर्मल बिजनेस रिक्वायर टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो साधारण आम बिजनेस होते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस, वहां पे 2 प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है। सबसे पहले होती है आपकी समय की इन्वेस्टमेंट। आपने कोई दुकान खोल ली, सुबह खोलोगे, दिन चढ़ने से पहले, सूर्य निकलने से पहले जल्दी जल्दी आप तैयार करोगे ना, या 7-8 बजे तक तो खोल ही देते हैं। फिर हम तब तक खोल के रखते हैं जब तक मार्केट ऑन रहती है। सामने भी मेरे पड़ोसी ने दुकान खोली, मुझे होता है कि यार ये अगर 9 बजे बंद करेगा, मैं 10 बजे बंद करूंगा, ताकि इसके वाले कस्टमर जो लेट आएंगे वो भी मेरे पास आए। तो वहां पे हम 12-12, 16-16 घंटे टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो काम ही ऐसा, शटर खुलेगा पैसा आएगा, शटर नहीं खुलेगा पैसा
नहीं आएगा। दूसरी वहां पे होती है मनी इन्वेस्टमेंट। कोई एक जूतों की दुकान भी ले लो, कपड़ों की दुकान भी आपने खोलनी है ना, उस पे भी आपके लाखों रुपए लगेंगे। फिर रनिंग कॉस्ट आएगी, एसी का खर्चा, स्टाफ रखना पड़ेगा उसका खर्चा, साफ सफाई का खर्चा, है ना। ये दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी नॉर्मल बिजनेस के अंदर। अब आपको एक और चीज बताता हूं। अब किसी भी काम में लोग सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ बंदे नेटवर्किंग के अंदर बहुत कामयाब हैं, बहुत करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कुछ बंदे इतना ज्यादा कमा भी नहीं पा रहे, ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे, है ना। तो जो होते हैं सक्सेसफुल लोग, पहले अनसक्सेसफुल लोगों को देख लेते हैं। आप भी रिलेट करोगे, आपके जान पहचान में भी बहुत सारे होंगे, आपकी टीम में भी या आपकी अपलाइन डाउनलाइन में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन अनसक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, अनसक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो ना चॉइस रख के चलते हैं इस बिजनेस के अंदर, कि चलो वर्ल्ड वेलनेस कर ली, आईडी लग गई, आईडी तो फ्री में ही थी, दो चार प्रोडक्ट खरीदे, आईडी लग गई, या अपलाइन ने हेल्प कर दी, करके देखते हैं चल गया ठीक है, नहीं ना सही, अपना वो फलाना बिजनेस तो है ही, अपनी जॉब तो है ही, अपनी दुकानदारी तो है ही, या बहुत कंपनियां हैं कोई और कर लेंगे, ये ट्राई करके देखते हैं। जो लोग आते हैं ना यहाँ पे चॉइस लेके, कि करके देखते हैं चल गया ठीक है जी, नहीं कोई और कंपनी कर लेंगे, नहीं दुकान तो अपनी चल ही रही है, नहीं जॉब तो अपनी चल ही रही है, वो लोग यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाते दोस्तों। ये बिजनेस तो है जो डिसीजन लेके चलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, मैंने करना ही करना है। आपको एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ। आपने सिकंदर द ग्रेट का नाम सुना होगा, है ना। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जिसे हम बोलते हैं। सिकंदर का आपने सुना होगा कि उसने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी ना, उन्होंने सारी लड़ाइयां जीती थी। जहां भी जाती उसकी सेना जीत के ही लौटती थी। अब उसके जीतने का कारण क्या था? क्योंकि पुराने समय में ना जितने भी राज्य होते थे वो नदियों के हिसाब से होते थे। तो जब भी उसकी सेना किसी राज्य पे अटैक करने जाती, तो वो जब नदी क्रॉस करती, तो वो नदी का ना जो सिकंदर था, पुल तुड़वा देता था। अब उसकी सेना के पास दो ही ऑप्शन होते थे, या तो लड़के जीतना पड़ेगा या मरना पड़ेगा, और तीसरा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि भागने का रास्ता तो बंद कर दिया। अब उसकी सेना जब लड़ती थी ना, वो पूरी जी जान लगा देती थी, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था उन्हें, ताकि या तो लड़ेंगे या मरेंगे। तो वो लड़ते थे, जीतते थे। इसी वजह से उन्होंने हर अपना जो जंग थी, जो वॉर थी, वो जीती, क्योंकि ऑप्शन नहीं था भाई, करना ही करना है, जीतना ही जीतना है, नहीं तो मरना पड़ेगा, और मरना किसी को पसंद नहीं, है ना। इसी वजह से उन्होंने तकरीबन सारी लड़ाइयां अपनी जिंदगी की जीती थी। इसी तरह से ना, अगर आपने यहाँ पे कामयाब होना है, तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके चलना पड़ेगा कि करना ही करना है। दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरी जी जान से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि चलो मेरी दुकान तो चल रही है, एक एक दो घंटा कर लेते हैं, उसके बाद क्लाइंट्स भी ज्यादा। देखो, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप अपनी जॉब आज ही छोड़ दें, आप अपना बिजनेस, अपनी दुकानदारी अब आज ही छोड़ दें। लेकिन अगर आप उसको बैकअप रख के चल रहे हो कि कोई नहीं, ये नहीं तो ये तो है ही, तो भाई उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। इसमें आप चाहे पार्ट टाइम करो चाहे फुल टाइम करो, पूरी शिद्दत के साथ करोगे ना। आप वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस को अपनी पहली प्रायोरिटी पे रख लो, कि पहले वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, उसके बाद बाकी काम। जॉब कर रहे हो करो, बिजनेस कर रहे हो करो। मैं आपको अपना बताता हूँ, आज से 6-7 साल पहले जब मैं नेटवर्किंग में आया था, मेरा सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक जॉब चलती थी। लेकिन जैसे ही 7 बजते थे, मैं, मेरा जो उस समय में किसी का अदर कंपनी में था, उस कंपनी के ऑफिस में होता था। 7 बजते ही मैं निकलता अपने ऑफिस से, और 10-15 मिनट का रास्ता था, मैं वहां ऑफिस में चला जाता, और 8 या 9 बजे तक वहां पे काम करता। तो 2-3 घंटे वहां पे लगाने ही लगाने। हर सैटरडे संडे ऑफिस होता, काम करना, बिजनेस के बारे में सीखना, ट्रेनिंग लगानी, है ना, प्लान्स दिखाने, और शाम को भी हर रोज 7 से 9 बजे तक वहां पे होना। मुझे था कि यार वही काम करना है, नेटवर्किंग ही करनी है, जॉब मेरे लिए सेकेंडरी मैंने कर दी थी। मेरे को यह था कि थोड़ा बहुत टीम बना लें और उसके बाद जॉब छोड़ देनी है। और पांच पांच छह लोगों की टीम बनते सार मेरे हालांकि सीनियर बोल रहे थे कि भाई जॉब मत छोड़ना अभी, बाद में छोड़ लेना, पहले अच्छी इनकम आ जाए। मां नहीं भाई, करनी है तो भाई बिजनेस ही करना है, ये जॉब जॉब नहीं करनी। मैंने उनको बिना बताए ही छोड़ दी थी। एक बार पूरा दिन में उनके साथ था, कहते आज ऑफिस नहीं गया। मां सर छोड़ दी, डांट भी पड़ी पर छोड़ दी।
और लेकिन छोड़ के फिर घर नहीं बैठे, इतनी मेहनत से शिद्दत से काम किया ना कि जॉब से जितना कमा रहा था उससे ज्यादा मैं बिजनेस से कमाना उसी महीने से शुरू कर दिया था। तो सेम ना, हमें पूरी डेडिकेशन के साथ एक डिसीजन बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। गारंटी देता हूं, अगर आप जितना मेहनत अपनी जॉब में कर रहे हो ना, जितनी मेहनत अपनी दुकानदारी में अपनी बिजनेस में कर रहे हो, उतनी मेहनत अगर आप वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में कर दो ना, तो यहां से आप जितना जॉब में आपने पिछले 5-10 सालों में कमाया ना, उससे ज्यादा इस एक साल के अंदर यहां से आप अर्निंग कर लोगे, सिर्फ एक साल के अंदर। अब देखो, अगर तो आप खुश हो अपनी लाइफ से कि मैं जॉब में बहुत खुश हूँ जी, मैं बिजनेस में या जिस भी लाइफ में हूँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत पैसा कमा लिया, मेरे सारे सपने पूरे हैं, फिर तो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस छोड़ ही दो। कोई फायदा ही नहीं है करने का। शौक के लिए करो, धीरे धीरे प्रोडक्ट यूज करो, कस्टमर बने रहो, बेस्ट है। लेकिन अगर आप जैसे हालात आज हैं, अगर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, हम खुश नहीं है, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आज तक नहीं कर पाए, तो हमें अपने पुराने तौर तरीके चेंज करने पड़ेंगे। मैंने देखा कि मेरा जो बॉस है, मेरा जो सीनियर है, उसकी एज उस समय 45-50 के आसपास होगी। मेरी 22-23 साल की एज थी। माँ इसकी 45-50 साल की एज होगी। मैंने उनसे पूछा, मैं सर आपकी सैलरी वगैरह कितनी है ना। पहले वो बता नहीं रहे थे, रिलेशन अच्छे हो गए थे तो उन्होंने मुझे शेयर किया। कहता मैं 80, पता नहीं 85 हजार रुपये कमा रहे थे। हाँ यार, 50 साल के ये सर शायद होंगे और ये 80-85 हजार रुपये पहुंचे हैं। मैं भी आज से 10-20 साल नौकरी करके मैं 80-85, मैं चलो 1 लाख पे पहुंच जाऊंगा यार। आज से 20 साल बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू ही कुछ नहीं होगी, है ना। तो मेरा माथा टनका, माँ नहीं भाई, ये जॉब जॉब में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, है ना। अगर आपको भी ये लगता है ना कि आप जो काम कर रहे हो, हमारे देखो, मेरे फादर साहब खेती करते थे, उनके फादर साहब भी खेती करते थे, उनके फादर साहब भी शायद खेती करते होंगे। अगर इतनी पीढ़ियों से खेती करने के बाद भी आज हम एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पा रहे, तो मैं भी वही काम करूंगा जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो हालात वैसे ही होंगे। आगे बच्चे भी परेशान होने वाले हैं ना। तो क्यों ना हम काम चेंज करें, हमें अपने काम करने के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो या तो आप करिएगा ही मत, कस्टमर रहो सबसे बेस्ट। अगर करना है ना, फिर कामयाब होने के लिए करना, सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में आने के लिए ना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके चलना है कि करना ही करना है। अब इसमें कुछ और आपको दिक्कतें भी आएंगी, बताता हूं। नेक्स्ट आ गया जी, टॉकिंग टू राइट पीपल। हमें हमेशा ना अच्छे लोगों के साथ, सही लोगों के साथ बात करनी चाहिए, उनकी संगत में रहना चाहिए, उनके साथ अपना समय व्यतीत करना चाहिए। हमारे समाज में ना आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे, एक पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव। पॉजिटिव लोग वो होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको बोलेंगे वाह भाई हुसन बहुत अच्छा काम कर रहा है, करता रहे, बहुत बढ़िया काम है, बड़ा मुझे लगता है, मुझे प्राउड है, तू जरूर कामयाब होगा, तूने कहा था ना वो गाड़ी लेनी है, तू जरूर लेगा, मेरे को तेरे पे प्राउड है। ऐसे ये पॉजिटिव सोच वाले लोग होते हैं। अच्छा, कितने लोग होते हैं, है आपके आसपास में कोई ऐसा आपका पड़ोसी, कोई रिश्तेदार जो पॉजिटिव हो? हमारे आसपास के लोग कैसे हैं? हमारा समाज, हमारी सोसाइटी क्या पॉजिटिव है? कि आप उसको कुछ भी बोलोगे कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, वो आपको शाबाशी देंगे कि हाँ कर सकता है? हमारे आसपास के लोग कैसे हैं? नेगेटिव हैं। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। कल को आप BMW भी ले आओगे ना, खुश नहीं होंगे। आपको बोले BMW 60 लाख रुपए लगा दिए, 4 बंदे इसमें बैठने हैं, 4 बंदे अल्टो में बैठने हैं, अल्टो ले आते, इतने पैसे बच जाते। इन पैसों की कोई दुकान खोल लेता, कोई जमीन खरीद लेता, कुछ और कर लेता। BMW में क्या है, वो कमियां निकालेंगे हर काम में। आप उनको बोलोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि मैंने ये बोतल बनाने की फैक्ट्री खोलनी है जी। अब बताओ, ये मिल्टन मिल्टन की बोतल है, क्या ये मिल्टन का जो मालिक है वो गरीब है या अमीर है? करोड़पति है वो बंदा, कितना बिजनेस चलता है उसका, बोतलें बेच के पैसा कमा रहा है। अब आप बोलोगे अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को, मैंने ये बोतल खोलने की फैक्ट्री बनानी है जी, क्या बोलेंगे? नेगेटिव ही बोलेंगे, अरे क्या रखा है बोतलों में, ये भी कोई काम है, जॉब कर लो, जॉब बेस्ट है। आज हमारा समाज नेगेटिव लोगों से भरा पड़ा है। 2-3 प्रकार के नेगेटिव लोग होते हैं। अब हम अपने बिजनेस से रिलेटेड बात करें, कुछ वो लोग होंगे जो गलत कंपनियों के शिकार हुए होंगे, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी कर ली, कोई और ऐसी कंपनी कर ली जहां पे उनका पैसों का लॉस हो गया। कुछ ऐसे लोग होंगे
जो अच्छी कंपनियों में चले गए, या उनकी अपलाइन ने उनके साथ फ्रॉड किया, या जैसे मैं था, मेरी कंपनी जब वहां पे कंडीशनें बहुत ज्यादा थी, हम कर नहीं पाए। कुछ ऐसे लोग होंगे जो सुने सुनाए नेगेटिव होते हैं, खामखा नेगेटिव, इनको हम उनको बोलते हैं। ना तो उन्होंने कोई कंपनी की, ना कोई लॉस हुआ, बस उन्होंने सुना कि फलाने बंदे ने करी थी, उसका कुछ नहीं बना, उसने कुछ नहीं बना, मेरा भी कुछ नहीं बनेगा, ये कंपनी ही बेकार है। वो ये नहीं देखेंगे कि वो फलाना बंदा था, उसने कंपनी सिर्फ ज्वाइन करी, ट्रेनिंग नहीं लगाई, सीखा नहीं, प्लान नहीं दिखाए, मेहनत नहीं करी, घर लगा के ज्वाइनिंग करके घर बैठ गया और बोल रहा है जी मेरा कुछ बना नहीं, है ना। क्विक रिच स्कीम जिसने समझा था, बोलेंगे इस इंडस्ट्री को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। वो खामखा ही नेगेटिव होते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आपको मार्केट में नेगेटिव लोग मिलेंगे। जो मैंने पीछे बोला था ना कि आपको चैलेंजेस आएंगे, वो यही है, नेगेटिव लोगों का जो चैलेंज है। अब आपने क्या करना है, देखो, अगर मान लो एक गंदा नाला है, उस गंदे नाले में बहुत बदबू है, तो समझदारी क्या है कि उस नाले में परफ्यूम छिड़की जाए, या उस नाले से परे होके खड़े हो जाओ यार, दूर चले जाओ। समझदारी क्या है, दूर जाने में है ना। तो ऐसे लोग आएंगे जो आपको नेगेटिव करेंगे। कैसे नेगेटिव करेंगे, ये कंपनी में कुछ नहीं रखा, अरे इनको मैं जानता हूँ, ये ऐसे हैं, भाग जाएंगे, अरे प्रोडक्ट ऐसे हैं, वहां से बनवाते हैं, ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, एक तो मुझे बोल रहा हल्दी पापा के बेचे जा रहे हैं, ये है वो है जी। तो ये कमियां निकालेंगे आपके अंदर, इस बिजनेस के अंदर कुछ भी, है ना। अब आपने देखना है कि आपने उस गंदे नाले को परफ्यूम छिड़क के खुशबूदार बनाना है, ये समझदारी ये बनानी है कि वहां से दूर चले जाए, यार नाला है, इसमें तो बदबू आएगी ही आएगी, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो हमने ऐसे नेगेटिव लोगों से बचना है, इनसे दूर रहना है, पॉजिटिव लोगों की संगत करनी है। जैसी संगत वैसी रंगत, पॉजिटिव लोगों के पॉजिटिव माहौल के अंदर रहोगे, आपके अंदर भी पॉजिटिविटी पनपेगी, है ना। अब यहाँ पे कामयाब होने के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। आपको नेगेटिव होने के बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव आपको खुद अपने आप को करना पड़ेगा। उसके लिए दो चीजें हेल्पफुल होंगी। एक तो हमारे जूम सेशन, आप जूम सेशन के साथ बने रहिए, गलती से भी कोई भी जूम सेशन मिस नहीं करना। आपको काम है, काम करते रहे, हेडफोन लगा के सुन लें, आधा सेशन सुन के चले जाएं, कोई इशू नहीं है, लेट आ रहे हो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए कि मैंने जूम में आना ही आना है। बिजी हो, कहीं जा रहे हो, कोई नहीं, 10 मिनट लगा लेंगे, 5 मिनट लगा लेंगे, लेकिन जूम मिस नहीं करना कभी भी। और दूसरा है आपकी अपलाइंस, जब भी आप लो फील करो, नेगेटिव फील करो, या नेगेटिव लोगों के संपर्क में आओ, इंस्टेंटली अपलाइन से बात करनी है, उनके साथ शेयर करनी है जो भी आपकी बैड एक्सपीरियंस, नेगेटिव लोगों ने जो भी आपको गाइड किया, ठीक है जी। अपने आप को पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव हो गए ना, आप भी छोड़ के घर बैठ जाओगे, उसके बाद आप भी कहोगे मैंने भी करी थी कुछ नहीं बना, है ना। तो अब आपने डिसाइड करना है, छोड़ के घर बैठ के जिंदगी बर्बाद करनी है, या लगे रहना है, पॉजिटिव रहना है, और यहाँ से जो जैसे हमारे मेरे जैसे पता नहीं कितने लीडर पैसा कमा रहे हैं, वैसे ग्रोथ करनी है। तो चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया स्पीड आपके कामयाब होने की। यहाँ पे ना आप देख रहे हो कि कुछ लोग बड़ी जल्दी बड़ा पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इस इंडस्ट्री में। यहाँ पे आपकी कामयाबी निर्भर करती है आपके सपनों के ऊपर। जितने बड़े आपके सपने होंगे ना, उतनी जल्दी आप यहाँ से कामयाब होने वाले हो। द बिग वाई, यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी वाई क्लियर कर लो। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे काम कैसे करना है, उससे जल्दी जल्दी सीखूं, टीम में बनाऊं, पैसे कमाऊं, मत करो यार। सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो कि मैंने बिजनेस क्यों करना है। जितनी बड़ा आपका क्यों होगा ना, क्यों, उतनी जल्दी आप यहां से उतना बड़ा पैसा यहां से कमाने वाले हो। रॉबर्ट टी कियोसाकी दुनिया के महान लेखक हैं। वो लिखते हैं कि द साइज ऑफ योर सक्सेस इज मेजर्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिजायर, द साइज ऑफ योर ड्रीम एंड हाउ यू हैंडल द डिसअपॉइंटमेंट अलोंग द वे। हिंदी में अनुवाद करूं तो वो कहते हैं कि आपकी कामयाबी ना, उसे मापी जा सकती है आपके सपने कितने बड़े हैं, फिर उन सपनों को पाने की चाहत कितनी बड़ी है, कितनी शिद्दत से आप उन्हें पूरा करना चाहते हो, और उन सपनों को पाने के रास्ते में जो डिसअपॉइंटमेंट आएंगी, उसे आप किस तरीके से हैंडल करते हो। आपको क्या लगता है कि मेरे कोच और जितने भी सीनियर लीडर हैं उन्हें नेगेटिविटी नहीं सामना करना पड़ता होगा क्या? हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं आती? आती हैं। लेकिन जब भी नेगेटिव फील करते हैं ना, लो फील करते हैं, तो अपना सपने को याद करते हैं, अपनी वाई को क्लियर करते हैं कि यार अगर नेटवर्किंग नहीं,
तो और मेरे पास ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ? ये हमारे सपने ही हैं जो हमसे काम करवाते हैं। और ये जितने बड़े होंगे ना, जितनी शिद्दत से आप इनको पूरा करने के लिए लगे होंगे, जितनी शिद्दत आपके अंदर होगी, उतनी जल्दी आप यहाँ से कामयाब होने वाले हो। अब आप बाकी काम छोड़ के ना, इन इसको, अपनी वाई को जरूर सबसे पहले बड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद सेवंथ कीज की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकंड दीजिएगा। Always expect to show the plan first rather than joining. Don't expect too much in short time. हमेशा हमने क्या करना है ना, प्लान शो करते रहना है। प्लान मतलब अपना बिजनेस शो करते रहना है। हमने ये नहीं सोचना कि हमने उस बंदे को ज्वाइन करवाना है, वो अपने आप हो जाएगा। आप अपना बिजनेस शेयर करो, आप प्रोडक्ट शेयर करो, आप प्रोडक्टों की डेमो दीजिए उन्हें। हमें बस अपना बताते रहना है, हमें होका देते रहना है। जिसको जरूरत हो जाएगी आएगा, जिसको नहीं होगी नहीं आएगा। ये नहीं सोचना कि मैंने जोड़ना ही जोड़ना है, एक ही बंदे के पीछे पड़ जाए। मेरा मानना है एक बंदे के पास 100 बार जाने से बेहतर है 100 बंदों के पास एक एक बार चला जाए, है ना। तो हमने ज्यादा लोगों को प्लान देते रहना, दिखाते रहना, दिखाते रहना है। फॉलो अप रखना है, नो डाउट हमने उनका फॉलो अप रखना है, टच में रखना है, वो सारे प्रोसेस करने हैं। लेकिन ये नहीं कि मान लो कृष्ण स्वामी जी है, मैंने तो इन्हीं को ज्वाइन कराना है, जब तक ये नहीं चलेंगे ना मैंने और किसी की बात ही नहीं करनी। नहीं, मैं तो इनके पीछे जमीना लग जाए। नहीं, मैंने सर को बताया, प्रोडक्ट दिखा दिए, यूज करा दिए, यूज करने के लिए दे दिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट की तरफ चलूं। सर का भी फॉलो अप रखूं, नेक्स्ट भी प्लान दिखाता रहूं, दोनों काम हमने रखने हैं, है ना। हमने शुरुआती दौर में, मैं नया हूं, मुझे नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने ये नहीं देखना कि सर आए थे, इन्होंने फर्स्ट वीक फर्स्ट मंथ में इतना पैसा ले लिया, इतना रैंक अचीव कर लिया, मैंने भी वैसे करना है। अपनी बुक के पहले चैप्टर को किसी की बुक के लास्ट चैप्टर के साथ कंपेयर नहीं करना हमने, है ना। वो तो हमने शुरुआती दौर में कोई ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं लेके चलनी, छोटे से शुरुआत करनी है, बस अपना कर्म करते रहना है। और वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, आप जितना सोचा भी नहीं होगा उससे ज्यादा फल आपको यहाँ से मिलने वाला है। गिव योर 100% नॉलेज टू योर न्यू डाउनलाइन एंड योर न्यू बिजनेस पार्टनर्स। कई बार क्या होता है ना, हमें ये होता है कि मेरा ये डाउनलाइन है, मैंने इनको अगर सिखा दिया तो कल को ये भी मेरे बराबर पहुंच जाएगा, ये भी मेरी तरह ट्रेनिंग देने लग जाएगा, ये भी मेरी तरह स्टेज पे बोलने लग जाएगा, मैं इसको सिखाऊंगा ही नहीं। बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है, मत रखना। जितना आपको पता है ना, जितनी आपके अंदर नॉलेज है, वो सारी हमने ट्रांसफर कर देनी है अपनी डाउनलाइंस के अंदर, अपने बिजनेस पार्टनर्स के अंदर। जितना आप अपनी टीम को सिखाओगे, जितनी अच्छी वो आपकी कॉपी बनेगी, आपसे भी बेहतर बनेंगे, उसमें आपका लॉस थोड़ी ना है यार। इसलिए ये कोई ट्रेडिशनल बिजनेस थोड़ी है कि कल को वो हमारा कंपटीशन पैदा हो जाएगा, नहीं। तो अगर मान लो मेरी टीम में 10 बंदे हैं, मैंने 10 ही को अपने जैसा बना दिया, वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छा प्लान दे रहे हैं, वो भी स्टेज पे बोल सकते हैं, अरे कल को मैं फ्री हो गया ना, वो काम करेंगे, जूम ट्रेनिंग है वो देंगे, मैं फ्री हूँ जी, वेला बैठूंगा आराम से, है ना। अगर आप जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहते हो ना, तो पहले अपनी जितनी नॉलेज है अपनी टीम में ट्रांसफर करते रहना है। ये नहीं सोचना कि मैं इसको ये चीज नहीं बताऊंगा, ये मेरे बराबर आ जाएगा, ऐसी सोच नहीं रखनी। अब उससे भी बड़ा सवाल, मैं अपनी नॉलेज टीम में तो ट्रांसफर कर पाऊंगा ना अगर मेरे पास खुद नॉलेज होगी। तो हमने अपनी नॉलेज भी बढ़ाते रहना है हमेशा। काफी लोग बोलते हैं जी मेरी डाउनलाइन मेरी तो रिस्पेक्ट नहीं करती, क्यों करे भाई, उसे लगना भी तो चाहिए कि आप उससे सुपीरियर हो, आप में कुछ खास है, आप में नॉलेज है। तो हमने अपनी नॉलेज बढ़ाते रहना है। हमने जूम मीटिंग्स सिर्फ इसलिए अटेंड नहीं करनी कि मैंने इसको बस सीखा, मुझे अच्छा लगा, मजा आ गया, नहीं। हमने इसको ऐसे सोचना है, ऐसे अटेंड करना है कि मैंने इसको नोट डाउन करना है, कल को सेम पॉइंट मैंने भी अपनी टीम को सिखाने हैं। अगर आप एक टीच कर मतलब सीख के सिखाने वाली मेंटेलिटी के साथ जूम में बैठोगे ना, तब जाके आप सक्सेसफुल होने वाले हो। इंक्रीज योर नॉलेज टू मैक्स, डू नॉट एक्सपेक्टेशंस इन बिगिनिंग स्टेज, ओके। तो वही जो बात अभी मैंने बताई है कि अपनी नॉलेज को आपने बढ़ाते रहना है जितना बढ़ा सकते हो। और शुरुआती दौर में ज्यादा बड़ा उम्मीद भी नहीं रखनी अपने आप से। शुरुआत में आप भी गलतियां करोगे, आप कभी भी स्टेज पे नहीं बोल रहे, जब पहली बार बोलने जाओगे, मेरे भी पैर कांपे थे, हाथ कांप रहा था, बोला नहीं जा रहा था। शायद आपसे भी ऐसा होगा, वो कोई घबराने वाली दिक्कत नहीं है, वो सबके साथ ही होता है ना। शुरू शुरू में हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, शुरू शुरू में आप जूम पे अच्छा नहीं बोल पाओगे, शुरू शुरू में
मैंने देखा है, मैं जितने हमारे होस्ट हैं ये इतनी अच्छी होस्टिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हमने अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। ठीक है जी। कहते हैं नॉलेज इज नथिंग विदाउट, कुछ पॉइंट्स बताता हूं। देखो, नॉलेज अच्छी बात है, लेकिन कुछ और पॉइंट है जिनके बिना नॉलेज बेकार है। सबसे पहले सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम को मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं। आत्मिक एक वो होती है, जैसे मान लो एक क्लास है, एक क्लास में टीचर ने कोई सवाल पूछा, उस सवाल का आंसर सबसे पीछे बैठे एक मेरे जैसे बच्चे को पता था, लेकिन वो बच्चा हाथ नहीं खड़ा कर पाया, इस उम्मीद में, इस डर में, उसे लगता था कि अगर मैंने इसका आंसर दे दिया और ये आंसर गलत निकला तो बाकी जितने बच्चे हैं वो मेरे पे हंसेंगे, वो क्या बोलेंगे कि हुसन को इस सवाल का आंसर भी नहीं पता। तो उस डर में वो बच्चा चुपचाप बैठा रहता है, वो हाथ ही नहीं खड़ा करता। इतने में कोई और बच्चा उठता है, वो खड़ा होके आंसर देता है और वो आंसर गलत निकलता है। फिर टीचर जब उसका सही आंसर देती है ना, सही जवाब देती है, तो मेरे जैसा जो पीछे बैठा था वो मन में सोचता है कि काश मैं हाथ खड़ा करके बता देता, ये तो मुझे पता था, है ना। अब उस बच्चे के अंदर क्या था? सेल्फ एस्टीम की कमी थी। समझ पा रहे हो सेल्फ एस्टीम क्या होती है ना? उसके अंदर कमी थी, उसे डर था कि मैंने अगर बता दिया बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो हंसेंगे, बच्चे मजाक उड़ाएंगे मेरा। अब आपको नॉलेज है पूरी, बिजनेस के बारे में आपको सब पता है, आपको प्रोडक्टों के बारे में पूरी डिटेल है, लेकिन हम अपने दोस्तों को शेयर ही ना कर पाए कि पता नहीं मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, है ना। तो उसका, उस नॉलेज का क्या फायदा? वो घर पड़ी रहेगी, अपने पास पड़ी रहेगी, उसको शेयर ही नहीं करेंगे। तो सेल्फ एस्टीम हमें अपनी बढ़ानी है। दूसरी चीज है मोटिवेशन। सारा कुछ पता है जी, नॉलेज है हमें फुल डिटेल में, प्लान बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन मोटिवेशन की कमी है। मेरी टीम आई मेरे से पूछने की सर अब मुझे प्लानिंग करके दो, कैसे बिजनेस आगे बढ़ाए, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करो। मैं बोल रहा हूँ मैं तो खुद लो फील कर रहा हूँ, मुझे तो खुद टेंशन हो रही है, मेरा चेक पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं आपको क्या सिखाऊं यार, है ना। तो अगर मोटिवेशन की मेरे अंदर कमी होगी तो काम नहीं चलेगा। एक बुझी हुई मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को नहीं जला सकती। अगर दूसरी को जलाना है तो पहले हम में आग होनी चाहिए, हमें आग होगी फिर ही हम किसी के अंदर आग भर पाएंगे। तीसरा है थिंक पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। देखो, जैसा हम सोचते हैं ना, इसके ऊपर बड़ा बहुत अच्छा सेशन है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो सबकॉन्शियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवचेतन मन है जो हमारा, है ना, उसको कैसे यूज करना, उसके अंदर कितनी ज्यादा ताकत भरी पड़ी है ना, इसके ऊपर पूरा सेशन है, किसी दिन हम वो भी कंडक्ट करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे ना, नेगेटिव दिमाग में, अवचेतन मन में डालते रहेंगे, तो हमारे साथ नेगेटिव ही होता रहेगा। अगर आप ये मन में नेगेटिव विचार आएंगे ना, पता नहीं प्रोडक्ट आएंगे, कंपनी भागी तो, अपलाइन ऐसी निकली तो, ये हो गया तो, फलाना हो गया तो वैसा ही होगा हमारे साथ। हमने अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस देने हैं, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रखना है ना। फिर ही हमारी नॉलेज, हमारी मोटिवेशन, हमारी सेल्फ एस्टीम हमारे काम आएगी। नेक्स्ट आ गया कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बात बताता हूं आपको। कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम सिमिलर से ही है, थोड़ा सा ही फर्क है। अब मेरे को सारी नॉलेज है, सब कुछ पता है, प्रोडक्ट मेरे को अच्छे से पता है, कितने हैं, क्या बीवी हैं, कैसे यूज करना है, क्या रिजल्ट है, मेरे को प्लान के बारे में पता है, सारी बिल्कुल डिटेल में पता है, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। मेरी टीम ने बोला, मान लो भावना जी हैं, इन्होंने बोला कि सर आ जाओ, एक बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं, उनसे आपको मिलवाना है। और मैं मन ही मन में डर रहा हूँ कि यार अच्छे नेटवर्कर हैं, मैं वहां पे जाके यार मैं कैसे प्लान दूंगा। मैं अपने सर को बोलूँ, सर आप कल फ्री हो, एक बहुत अच्छे नेटवर्कर उसका प्लान करने चलना है। मैं अकेला तो जा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा नेटवर्कर है ना। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी के सामने बैठने का, किसी को प्लान दिखाने का। मुझे बताओ, बड़े को यार जितना मर्जी, बड़ा बड़ा क्या होता है ना, करोड़ों रुपए कमा रहा है, अगर वो कमा ही रहा है करोड़ों रुपए, तो वो हमारे साथ वैसे भी नहीं आएगा। जो उसका आ ही रहा है भाई, अब सिद्धार्थ मल्होत्रा है, वो वेस्टी से 1 करोड़ रुपया महीने का कमा रहा है, तो कमाते रहने दो ना, हमारे साथ वो क्यों जुड़ेगा? कोई लाख 2 लाख रुपए भी कमा रहा हो ना, बंदा सीधी छोड़ता नहीं है। अगर वो कमा के, मतलब उसने बहुत कंपनियां कर दी, वो कहते हैं उसने बहुत कंपनियां करी हैं, बहुत प्लान देखे हैं। भाई उसने बहुत कंपनियां कर ली हैं, अगर वो पैसा नहीं कमा रहा तो फिर काहे का बड़ा? चलो वो बड़ा है भी, आप उसको बताने जाओगे, आपको प्रोडक्टों के बारे में पता है,
आपको बिजनेस के बारे में पता है, फिर घबराना किस बात से है? उसने पूछा कितनी बाइनरी आती है, अब बोलो 8 से 16%। जनरेशन कितनी है बताओ, 37%। कैसे आती है बताओ, 15%। 7 ऐसे ऐसे करके, है ना। आपको जब सब कुछ पता ही है तो फिर घबराना किस बात का? हमें क्यों ये मन में आ जाता है कि अपलाइन होगी तो उसे प्लान दूंगा, नहीं मैं अकेले का, मेरे बस का नहीं है। क्यों नहीं है हमारे बस का, है ना। आप बताएं उसको, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, और ये कॉन्फिडेंस दो ही चीजों से बढ़ेगा। देखो इसकी कोई गोली नहीं है, अब गोल्डी सर ने जैसे बोला था वहां पे दिल्ली के अंदर की, इसका हम सप्लीमेंट कोई देखते हैं अगर बन जाए जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, है ना। ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है, इसे बढ़ाने के दो ही तरीके हैं। पहला है आपकी नॉलेज, आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा है प्रैक्टिस, आपको नेटवर्करों को प्लान देना ही पड़ेगा, और उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। गाड़ी चलानी सीखनी है तो स्टेयरिंग को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। साथ वाली सीट पे बैठ के कभी भी गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। नॉलेज ले सकते हो, वो कॉन्फिडेंस तो गाड़ी चला के ही आएगा, है ना। तो घबराना नहीं है, हो सकता है शुरू में एक दो प्लान गलत हो जाएंगे, मना कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इसे बढ़ाना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी आप इसे बढ़ा लोगे उतनी जल्दी आपका चेक भी बढ़ जाएगा। जब तक आप अपलाइन पे, सीनियर पे डिपेंडेंट रहोगे ना, तो अपलाइन का ही चेक आएगा, आपका नहीं आएगा। तो आज बढ़ा लो बेहतर है, नहीं कल को बढ़ाना तो पड़ेगा, ये तो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। नेक्स्ट आ गया जी, एक्साइटमेंट। अगर ऊपर के सब कुछ है ना, अगर एक्साइटमेंट की कमी है तो भी मजा नहीं आने वाला, तो भी उतना बड़ा ग्रोथ हम नहीं कर पाएंगे। ये 5 की पॉइंट्स हैं, 6। नॉलेज, सेल्फ एस्टीम, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट। ये क्वालिटीज अपने अंदर भर लो, फिर देखना आपका काम कैसे चलता है। आप हमेशा एक्साइटेड होने चाहिए, मिल रहे हो टीम से एक्साइटेड, आप जूम पे प्लान कर रहे हो। मैंने देखा कई लोग बड़ा ढीला ढीला सा प्लान करते हैं, बड़ी फॉर्मेलिटी सी करते हैं, मत ही करो यार उससे। एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए आपके अंदर कि कितने ज्यादा आप एक्साइटेड हो। लोग एक्साइटेड लोगों के साथ ही काम करना पसंद करते हैं। प्रोडक्ट अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छी है, ये सब सेकेंडरी है। आप अच्छे हो या नहीं हो ये सबसे मेन है। आप मान लो मुझे किसी कंपनी के लिए अप्रोच करने आया तो पहले मैं आपको देखूंगा कि ये पर्सन आया है, क्या ये डिजर्व करता है, ये मुझे कामयाब कर देगा। आप खुद ही मुरझाए मुरझाए से हो कि भाई कंपनी है बहुत अच्छी है, करके देख लो, मुझे लग रहा है कि कुछ बन जाएगा, ट्राई करके देख लेते हैं। अगर ऐसे ढीला ढीला सा बोलोगे ना, भूल जाओ, फिर आप बोलोगे जी प्लान तो बहुत अच्छा था, ज्वाइन ही नहीं हुई। मेरे से ना, जब मैं नया नया आया था, अब नए नए जब आते हैं एक दिक्कत होती है, हमारे पास कोई चेक नहीं होता दिखाने के लिए, कोई प्रूफ्स नहीं होते। मेरे एक दोस्त ने, मैंने जब अपने दोस्त को बोला ना, मैंने उसको पूरी एक्साइटमेंट के साथ उसको यकीन दिलाया, हाँ भाई अपनी जॉब छोड़ के मैं बिजनेस के अंदर आ रहा हूँ, फुल टाइम इसे शुरू कर दिया है, या मैं टाइम पास करने नहीं आया, मेरा विजन है इस 1 साल के अंदर कम से कम लाख रुपए महीने पे मैं पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा, तू देख लेना, तेरे सामने है। तो मेरे साथ चलता है ना भाई, दोनों जने मिलके कामयाब होंगे, मिलके गाड़ी लेंगे, मिलके काम, मतलब लाख लाख रुपया कमाएंगे। तो नहीं भी चलता ना, मैं तो करूंगा, मेरा मेरा तो पूरा क्लियर है। फिर कल को मत बोलना कि बताया नहीं था। जब मैंने ऐसे कॉन्फिडेंस उसे दिखाया ना, एक्साइटमेंट के साथ, उसने फट से ज्वाइनिंग डाली। उस टाइम उस कंपनी में 30,000 रुपये से आईडी लगती थी, बंदे ने 2 दिन के अंदर ही 30,000 रुपये रेंज किए। तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आ गया जी, लुक रिच बिफोर रिच। अमीर बनने से पहले अमीर दिखना पड़ेगा। अगर हम दिखने में फकीर लग रहे हैं और बात कर रहे हैं करोड़ों की, मान लो मैं हूं, मैंने टी शर्ट डाली है, फटी सी पैंट डाली है, चप्पलें डाली है, आपको बोल रहा हूँ कि वीना जी मैं आपकी जिंदगी चेंज कर दूंगा, आपको करोड़पति बना दूंगा। आप सोचो कि खुद तो ये बेचारा फकीर लग रहा है, खुद तो ये चप्पलों में आया है, ये मुझे क्या अमीर बनाएगा। तो अमीर बनने से पहले हमें अमीर दिखना जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में ना थोड़ा सा शो ऑफ भी करना पड़ता है, जो दिखता है इस बिजनेस में, क्या इंडिया में हर चीज में शो ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अब आप दिख कैसे रहे हो, वैसे ही आप बिकोगे। अगर आप अच्छा दिखना चाहते हो, अच्छी कीमत अपनी लगानी चाहते हो, तो आपको अच्छा दिखना भी पड़ेगा, है ना। आप चाहते हो आपकी ज्वाइनिंग अच्छी रहे, बिजनेस अच्छा बढ़े, तो अच्छा दिखना शुरू करो, अमीर दिखना शुरू करो। अमीर दिखने के लिए क्या कर सकते हो, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले आप एक अच्छी गाड़ी लेके आ सकते हो, आप BMW मर्सिडीज लेके आओ।
उस गाड़ी से उतर के प्लान देने जाओ, बंदे को लगेगा कोई अमीर बंदा है। ये कर सकते हो, कर सकते हो तो बेस्ट है। फिर ड्रेसअप वगैरह मायने नहीं रखता। आप चप्पलों में भी जाओगे ना, आप अमीर ही दिखोगे क्योंकि आप मर्सिडीज से निकल रहे हो। या फिर दूसरा ऑप्शन है, अच्छा सा ड्रेसअप ले लो, आप अच्छी प्लेन शर्ट पहनो, उसके ऊपर अच्छा ब्लेजर पहनो, आप उससे भी अमीर दिखोगे। अब आपने कपड़े अच्छे पहन लिए, फिर बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है। ये नहीं हमने ब्लेजर पहन लिया, कोट पैंट पहन लिया, हरकतें हमारी बंदरों जैसी है ना, फिर भी उस ड्रेसअप का कोई फायदा नहीं है। अगर फॉर्मल नहीं पहन सकते तो आप कैजुअल जो शर्ट टी शर्ट भी पहन रहे हो ना, उससे भी एक रिच लुक आनी चाहिए, उसे अच्छे तरीके से हमने कैरी करना है। फॉर्मल जरूरी नहीं कि हमेशा हम फॉर्मल में ही रहें, जीन भी पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छे से मेंटेन करें उसको, अच्छी उससे लग्जरी वाइब्स आनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, मोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस बट एजुकेशन इज इंग्रेडिएंट। ये भी नहीं है कि हम सिर्फ मोटिवेट मोटिवेट होते रहें, सीखे ही ना, एजुकेशन ही ना लें। एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी है। अब क्या है ना, मान लो मैंने आपको आज सेशन दिया, आपको मोटिवेट कर दिया, बोलो मैं फट्टे चक दूंगा, आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एजुकेशन है नहीं, प्लान मुझे देना नहीं आता, प्रोडक्टों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? इनवाइट कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, वो मुझे आती नहीं, तो कैसे काम चलेगा? ये तो वो बात होगी, जैसे कि मैंने फोटो देखी थी, एक बंदा बड़ा मोटिवेट होके ना ट्रक के टायर को मुंह लगा रहा होता है कि मैं इसे मुंह से फुला दूंगा, उसकी हवा निकली होती है टायर की। अब चाहे जितने मर्जी मोटिवेट हो जाओ, ट्रक के टायर को मुंह से थोड़ा ना फुला सकते हैं, उसके लिए तो पंप चाहिए, है ना, प्रॉपर सिस्टम चाहिए। तो मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन साथ में एजुकेशन मोटिवेशन से भी ज्यादा जरूरी है। हमने एजुकेशन भी लेते रहना है और मोटिवेट भी अपने आप को रखना है। तो ये थी जी 12 की पॉइंट जो आपके साथ में शेयर करना चाहता था, जो सूत्र हैं कामयाबी के, ये क्वालिटीज हमने अपने अंदर लेके आनी है। और मैंने आपको बोला था कि लास्ट में आपको जाते जाते 2 पॉइंट भी बता के जाऊंगा। पहला है 13वां पॉइंट, वर्ड ऑफ माउथ। इस बात को समझिएगा अच्छे से, ध्यान से। ये बिजनेस है ना दोस्तों, ये वर्ड ऑफ माउथ का बिजनेस है। इसमें वर्ड ऑफ माउथ ऐसा होता है कि मान लो, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं लाहौरी जीरा की। लाहौरी जीरा आज से 3 साल पहले कंपनी आई थी, जब आई थी उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन वो पिछले से पिछले साल, इन लास्ट 2 सालों में इतनी फैली कि कोक पेप्सी से ज्यादा बड़ी टर्नओवर आज इंडिया के अंदर लास्ट 2 सालों में लाहौरी जीरा की थी। कोल्ड ड्रिंक आती है 10 रुपए की, शायद आपने देखी होगी। उसकी टीवी में कोई ऐड नहीं आई, मतलब मैंने तो नहीं देखी, सुनी भी नहीं है, मैं टीवी थोड़ा सा कम ही देखता हूँ, है ना। उसकी कोई टीवी में ऐड नहीं देखी, कोई कहीं पे कोई बोर्ड बोर्ड नहीं लगा था, कुछ नहीं, सब जगह पे कोक पेप्सी के बोर्ड लगे हुए थे। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ ने उसे इंडिया का सबसे बड़ा बेवरेज ब्रांड बना दिया 2 सालों में। वर्ड ऑफ माउथ, जैसे मुझे, मैंने पिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने बोला भावना जी आप ये कोल्ड ड्रिंक ट्राई करो, भावना जी को अच्छा लगा, बोलो वीना जी आप ये ट्राई करो, इनको अच्छा लगा, नीतू जी आप ये ट्राई करो। इन्होंने आगे से आगे से आगे, हम एक दूसरे को बताते चले गए और आज वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया। पतंजलि आया, वहां पे एड भी हुई, लेकिन एड से ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ बहुत चली, लोग बोले दंत कांति बड़ा अच्छा है जी आप यूज करो, हम तो उस कंपनी का यूज करते हैं। अब कोलगेट, अरे छोड़ो, हम तो दंत कांति लेते हैं, फलाना लेते हैं, ढमकाना। लोगों ने आज जो बात लोगों पे मन पे चढ़ गई ना, मुंह पे चढ़ गई, वो ही काम फैल जाना है। तो हमने ना नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये तो 100% वर्ड ऑफ माउथ का बिजनेस है, कोई टीवी पे ऐड नहीं होती, लोगों ने ही इसको फैलाना होता है। अब हमने ये ध्यान रखना है कि लोगों की जुबान पे वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के बारे में क्या चीज चढ़ानी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव अगर चढ़ा दिया ना, फिर देखना आपका बिजनेस कितना फैलेगा। और पॉजिटिव कैसे चढ़ाना है, आप प्रोडक्ट यूज करवाओ, प्रोडक्टों के रिजल्ट आएंगे। किसी ने एक प्रोडक्ट यूज किया, अल्ट्रा हेल्थ यूज किया, उसको फायदा हुआ, वो 10 लोगों को फैलाएगा। वर्ड ऑफ माउथ में इतनी पावर है। आज इतने ये बाबे हैं ना, आपने देखा होगा बाबे, गाँव में ना होते हैं, छोटे छोटे लेवल पे पुच्छा पच्छा देते हैं, ऐसे सियाने जिनको बोलते हैं, इनको कौन फेमस करते हैं? वर्ड ऑफ माउथ, लोग ही फेमस करते हैं, इनकी कोई एड नहीं आती। किसी को थोड़ा बहुत फायदा होगा, बोलेगे वहां जाओ जी, बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ये है, फलाना है, ढिमकाना है ना, हम ही उसे वायरल कर देते हैं। तो हमने प्रोडक्टों को ऐसे इस्तेमाल करवाना है, लोगों को फायदा हो, वो आगे इसको प्रमोट करें। अपने लालच के लिए किसी का गलत मत कर देना। ये मत सोचना कि बंदे को रिक्वायरमेंट थी अनमोल रत्न की, मेरे पास अनमोल रत्न है नहीं, मैं बोलूं जी आप ऐसे करो, अतुल शक्ति ले जो जी,
क्योंकि मेरे पास अतुल शक्ति थी, मुझे तो अपने पैसे से मतलब था, मेरे को तो अपना सामान बेचना था, उसको रिजल्ट मिले ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो बंदे के लीवर में अगर मैश है, सोचो है जी, उसको मैं अतुल शक्ति दे रहा हूँ, वो काम नहीं करेगी वहां पे, उसको अनमोल रतन चाहिए था, उसको अल्ट्रा हेल्थ चाहिए था, नहीं है कोई नहीं मैं ला के दूं उसको। लेकिन हमने, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हम जो प्रोडक्ट किसी को दें, हमने उस बंदे को फायदा दिलाना है, उसको ठीक करना है, ताकि वो बंदा कल को 10 लोगों में जाके हमारे बारे में पॉजिटिविटी फैलाए। उसको, उस बंदे ने, मान लो मैंने एक बंदे को प्रोडक्ट दिया, चाहे उसने सही से यूज नहीं किया, जैसे मान लो कस ड्रिल थी, मैंने एक बंदे को दी, उसने स्टील के गिलास में डाल के वो पीता रहा, उसने 2 शीशियां पी, उसको रिजल्ट नहीं मिला। हमारी कस ड्रिल, आप भी याद रखिएगा, स्टील में नहीं उतना असर करती। तो उसने बोला कि भाई मैंने तेरी ये ली यार, है ना, मुझे कोई फायदा नहीं मिला, दम नहीं है प्रोडक्टों में। उसने पैसे दिए मुझे कैश, और मैंने वो कंप्लेन की उसने। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई मुझे नहीं पता, अब आपको रिजल्ट नहीं मिला, ये अब हुआ, मेरे तो पैसे आ गए ना, बात खत्म। मैंने उसको क्या किया कि भाई ये एक शीशी तू और यूज कर, इसके मैं तेरे से पैसे भी नहीं लूंगा, तू फ्री में लेके जा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तेरे से पैसे थोड़ी कमाने हैं यार, तेरे को ठीक करना तो यूज कर। लेकिन इसको कांच के गिलास में अब की बार यूज करियो, गर्म करके, मैंने प्रॉपर तरीका बताया। और उसने यूज किया, एक शीशी क्या, 2 दिन ही हुए थे, आधी शीशी भी नहीं लगी, उसकी खांसी 2 दिनों में खत्म हो गई। अब वो बंदा इतना पॉजिटिव है, मेरी इतनी ज्यादा कस ड्रिल की वो सेल करवा रहा है, वो एक फ्री में मैंने उसे दी। मेरे को ये, हमें ये होना चाहिए कि हमने बंदे का ट्रीटमेंट करना है, पैसा नहीं कमाना। आपको अगर आए रेट पे भी देना पड़ रहा है ना, दे दो। कहीं पे कुछ प्रोडक्ट देने में लॉस भी पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदे को फायदा कर दिया ना, वो 10 कस्टमर लाके आपके पास खड़े कर देगा, वहां से आपको बहुत, हमने, वही बात है, एक बंदे से 100 रुपए नहीं कमाने, 100 बंदों से एक एक रुपया कमा लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और ये जो दुआओं से पैसा आएगा ना, ये बढ़ेगा। हम ठगी मारेंगे, अपना सामान बेचने की कोशिश करेंगे, नहीं बढ़ेगा। सेम बिजनेस है। अब कल था एक पर्सन, उसको वो दिया, क्या बोलते हैं, कटल प्रो दिया। वो कहता हमारे तो भैंस ही नहीं है जी, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चेंज करके दो। मेरी डाउनलाइन बोले कि, उसको बता रही कि आप ना किसी पड़ोसी को यूज करा दो उसको। मैं यार क्यों करा दो, जब उसके पास है ही नहीं, आप देखे क्यों आए यार। हम उसके पास गए, खुद गए, उसका फिर वो चेंज किया, वो कहता मुझे तो शक्ति दे दो जिसके बदले में, तो चेंज कर दो ना। जहां पे पता है, हमने यार कस्टमर को सर्विस देनी है, हमने उसको सेटिस्फाई करना है, अगर वो खुश है ना, तो आप देखना आपका बिजनेस वो खुद ही फैला देगा आगे से आगे, है ना। जितनी भी कंपनियों में लोग कामयाब हुए हैं ना, वो लोगों का भला करके कामयाब हुए हैं। हम प्रोडक्ट बेच के पैसा कमा के नहीं बड़ा बन सकते। हम चाहे प्रोडक्ट सेल में ना 1 रुपया ना कमाओ, बंदे को फायदा हो गया ना, कस्टमर सेटिस्फाइड है, वो आपका बिजनेस पता नहीं कहाँ तक फैला देगा, उसी में से आपको बिजनेस पार्टनर मिल जाने हैं। सेम बिजनेस पार्टनर आए, उनका भी हमने फायदा करवाना है। ठीक है जी, मैंने टीम को कोई प्रोडक्ट दे दिए, मान लो उससे सेल नहीं हो रहे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि मैं उसके प्रोडक्ट चेंज करवाऊं। अब मेरे एक पर्सन थे, वो कहते हैं मेरे को अल्ट्रा हेल्थ मेरे से सेल नहीं हो रहा, मुझे आप कस ड्रिल दे जो, मेरी पर्सनल केयर की रेंज ज्यादा बिकती है। तो हम अपने लेवल पे उनको चेंज करके दें कि कोई बात नहीं, ये ले जाओ, ये मुझे दे जाओ, क्योंकि मेरे तो हो ही जाने हैं, है ना। ये ना हो कि मैंने तो दे दिए जी, मेरे को नहीं पता, कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है। हमने थोड़ा सा, हमने ये सोच के चलना है कि ये कंपनी मेरी है, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैंने करना है सब कुछ जो करना है। लोगों का भला करोगे ना, लोगों के जुबान पे आपके बारे में अच्छा आएगा, प्रोडक्टों के बारे में अच्छा आएगा, कंपनी के बारे में अच्छा आएगा, कंपनी, पता ही नहीं चलेगा आपको कब ज्यादा इतनी बड़ी होगी। कंपनी बड़ी होगी तो आप भी इसके साथ बड़े होने वाले हो। तो एक पॉइंट तो ये था। और लास्ट, बस जाते जाते एक और पॉइंट बताता हूँ, टाइम हो चुका है। बिगेस्ट सक्सेस किलर है दोस्तों, ईगो। इससे बचिएगा। बहुत बार बड़े बड़े लोगों में ना ये ईगो आ जाती है, बड़े बड़े क्या, हर बंदे में आ जाती है। जैसे ही कामयाबी मिलती है ना, ये साथ में फ्री आती है, हमारा प्रोडक्ट आता है ना, एक के साथ एक फ्री, तो ईगो पैसे के साथ फ्री में आती है। जैसे जैसे हमारा चेक बढ़ना शुरू होता है, हमारी ईगो भी बढ़नी शुरू होती है, इससे बचिएगा। अगर ईगो आपके अंदर आई ना, ईगो ने तो रावण जैसे महात्मा लोगों को नहीं छोड़ा, हम तो किस खेत की मूली हैं। इससे बचिएगा। डोंट लुक फॉर इनपुट, ऑलवेज लुक फॉर आउटपुट। हमेशा ये मत सोचो कि हमें क्या करना पड़ेगा। मेरे को एक बंदा बोला, अच्छा जूम पे आना पड़ेगा, अच्छा प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, अच्छा सीखना पड़ेगा। हाँ भाई, ये मत सोच कि क्या करना पड़ेगा, ये देख कि क्या मिल रहा है यहाँ से। हमेशा आउटपुट देखिए।
आज ये ना देखो मुझे प्लान करना पड़ेगा, मुझे सर्दी में धुंध में बाइक पे जाना पड़ रहा है, बाहर ट्रैवल करना पड़ रहा है, ये मत देखो। ये देखो कि इस काम को 1 साल 2 साल 5 साल मैंने कर दिए ना, तो मुझे यहाँ से मिल क्या सकता है। मेरी फैमिली कितना शानदार विजन, मतलब मेरी फैमिली कितना शानदार लाइफस्टाइल एंजॉय करेगी, मेरे बच्चे कितने अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, मेरी वाइफ कितना बढ़िया लाइफस्टाइल जिएगी, पेरेंट्स कितना खुश रहेंगे, उनकी सेवा कर पाऊंगा, मेरे सपने पूरे होंगे, ऐसा मेरा घर होगा, देश विदेश घूमेंगे। ये आउटपुट हमने देखनी है, ये नहीं देखना क्या करना है, वो तो करना ही है भाई, हम वैसे भी कर ही रहे हैं, है ना। और लास्ट, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प देम बिल्ड देयर। अगर आप अपने सपने पूरे करने के लिए काम नहीं करोगे तो कोई और व्यक्ति आपको नौकरी पे रख लेगा और आपसे अपने सपने पूरे करवाएगा। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। ओवर टू यू सविता मैम। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को समझ में आया कि कितने सारे चैलेंज, कितने सारे हम लोग सोचते हैं कि ये चैलेंज आ रहे हैं, बट वो चैलेंज नहीं होते, वो हमारी सक्सेस के बीच में आने वाले छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, जिनको हम समझ कर जानकर आगे अपनी कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मुझे भी आ रही थी और मैंने मैसेज बॉक्स में डाला भी था कि हाँ सर, ये चैलेंज मेरे साथ भी है, बट हाँ मैं भी उस पर काम करूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं उस चैलेंज को पार कर सकूं और अपनी जितनी भी मेहनत कर पा रही हूँ, जितनी भी कोशिश कर पा रही हूँ, उस कामयाबी तक जरूर पहुंच पाऊं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज आप सभी ने जाना कि आप सभी लोग, मैं कितनी सारी गलतियां कर रहे थे हम लोग, और यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो इंसान गलती ना करता हो। इंसान जो होता है वो गलतियों का पुतला होता है। कोई बात नहीं, गलतियां अब हो रही हैं, आगे नहीं होंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का टाइम अपना ओवर हो चुका है, तो इस सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आज शाम 7 बजे एक जबरदस्त एनर्जी, एक जबरदस्त गेस्ट के साथ में। वी लव बाय ड्रीम दोस्तों।